जी मैं सुरेंद्र सूर्या नियति पाठशाला से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से कोविड की जो लहर थी वो काफ़ी हद तक मतलब इस तरीके से एक्टिव थी कि मतलब हम एजुकेशन को उस तरीके से नहीं ले पा रहे थे। मतलब अगर हम एजुकेशन का पार्ट प्ले भी कर रहे थे मतलब हमारे एनजीओ के बच्चों के साथ, तो हम उस चीज़ को दिखा नहीं पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे सारी जगह ये चीज़ें एक तरीके से प्रतिबंधित थी और उस लेवल पे कोई इकट्ठा नहीं हो सकता था बेटा। तो उस टाइम हमने सोचा पिछले साल इसी दिन कि क्यों ना अगर हम इस टाइम पे खाली बैठे हैं, मतलब काम कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं कर पा रहे, तो कुछ पर्यावरण के लिए कर ले इस टाइम में। तो बेटा पिछले साल एक कैंपेन हमने लॉन्च की थी जिसका नाम था हर गांव हर शहर पौधारोपण की लहर। और मतलब वो हमारा शुरुआती प्रोजेक्ट था जिसमें हमने नियति पाठशाला के और साथ के लोगों के साथ मिलकर 500 के अराउंड पेड़ लगाए थे, जो आज लगे हुए हैं। कहीं कोई पार्क में लगा हुआ है, कोई बड़े मतलब अलग अलग जगह पे बेटा वो लगे हुए हैं, शमशान घाट में और कई अन्य जगह पे, कुछ एनजीओ में भी लगे हुए हैं बेटा। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस साल जैसे कि आप सबको पता है कि जो गर्मी है वो जिस मौसम में आनी चाहिए, जिस महीने में, उसमें ना आके 1-1.5 महीने पहले आपको लू जो है 43 डिग्री टेम्परेचर आप फील कर रहे हो। तो बेटा ये हो क्यों रहा है, इतनी गर्मी क्यों हो रही है इस मौसम, इस अप्रैल में? कभी नहीं होती ना। नहीं, इसका रीज़न क्या है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग इज अ पार्ट, बट मेन रीजन है बेटा जलवायु परिवर्तन, जिसको क्लाइमेट चेंज। तो इस साल इस दिन, आज कौन सा दिन है? 22 अप्रैल 2022। नियति पाठशाला जो ग्रीन इनिशिएटिव हमारा भूमि को क्लब है, उसके तहत हमने एक कैंपेन लॉन्च की है, अवेयरनेस कैंपेन, जिसको हम क्या, जिसका मेन जो थीम है वो क्या है बेटा? क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बेटा जो चीज़ें आज हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र तट जो कोस्टल लाइन्स है उसमें अब पानी का लेवल बढ़ रहा है, आगे फ्लड आने की आशंका है, गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही है जो आगे जाके हमारे लिए नुकसान है। तो बेटा उसको रोकने के लिए हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है और कई जगह हमारे जैसे सेमिनार्स और मीटिंग होती हैं, तो उसमें समझाया गया कि जो टीचर होता है, कौन? टीचर, वो एक अहम रोल प्ले करता है बच्चों को समझाने में कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा, कैसे हम उसको रोक सकते हैं और कैसे उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा ये हमारी एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें आपको जो अगला हमारा सेशन होगा, मतलब जलवायु परिवर्तन क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हम हर 1 महीने में कोशिश करेंगे कि एक सेशन हम कहीं ना कहीं रखें, ठीक है बेटा, और उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं जो जलवायु परिवर्तन में हमारा, जिसको रिड्यूस करने के लिए जो हमारी हेल्प करेंगी। तो बेटा जलवायु होती क्या है? क्लाइमेट, एक होता है मौसम और एक होता है क्लाइमेट। मौसम जो होता है वो खुद अभी 1 घंटे बाद बदल सकता है, ठीक है, वो अस्थायी होता है, और जो वो कुछ टाइम के लिए होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बेटा। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होती है, वो 20 से 25 साल में उस एरिया की, उस जगह की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर्द्रता, तापमान, जैसे कि उन सबको ध्यान में रख के कि 25 से 30 साल में यहाँ का जलवायु कैसे रही है, कैसे कब बारिश हुई है, किस मौसम में ठंडी हुई है, किस मौसम में ज़्यादा गर्मी हुई है, ये सारी चीज़ें वो क्लाइमेट जो डिपार्टमेंट होती है, मौसम विभाग होता है, वो सारी चीज़ें नोटिस करता है और डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये होता है जलवायु। लेकिन आज जो आप चीज़ें देख रहे हैं वो सारा एक क्लाइमेट चेंज है जो हमारी वजह से हो रहा है। हमारा उसमें क्या रोल है बेटा? हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों से, बाइक से, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सब बंद करते हैं ना बेटा। सभी के घर में एक ना एक साधन होता है, और कई घरों में तो ऐसा है बेटा, दिल्ली वगैरह में अगर 4 लोग हैं, घर में 4 गाड़ियाँ हैं, एक एक अलग अलग बैठ के जाएंगी। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? जैसे आप घर में हो, बिजली का प्रयोग नहीं हो रहा, तो बिजली बंद कर दो, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोयला यूज़ होता है। सिर्फ 22% बिजली पानी से बन रही है जो डैम में बनती है, हाइड्रोलॉजिकल। बाकी आज भी किससे बन रही है बेटा? किससे बन रही है? कोयले से। उस चीज़ को हमें कम करने के लिए कोयला जलेगा तो पोल्यूशन होगा, कार्बन निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है बेटा। बिजली जब प्रयोग ना हो, पंखे का, लाइट का, उसको बंद कर दो। दूसरी चीज़, अगर बाइक से कहीं जाना है और आपको थोड़ा कम डिस्टेंस है तो आप साइकिल यूज़ करो। उसके अलावा आप स्कूटी खरीदना चाहते हो, अगर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदो। अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो बेटा सीएनजी की गाड़ी यूज़ करे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए, पेड़ों को ना कटने दें, पानी को बचाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कैंपेन में, जो जागरूकता अभियान है हमारा, उसमें आपको टाइम टू टाइम ये पता चलती रहेंगी।
तो आज हमें इसको लॉन्च करना था। तो आज हमने इसलिए इस चीज़ को अर्थ डे को चुना कि जैसे हर साल एक स्पेसिफिक डे होता है, तो कम से कम हर वो जो हमारे पुराना इनिशिएटिव है वो तो चलता रहेगा बेटा इस साल में, लेकिन कुछ नया जो ज़रूरत के अनुसार क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, तो वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस वजह से ये अवेयरनेस कैंपेन ये पाठशाला ने भूमि को क्लब जो हमारा ग्रीन इनिशिएटिव है उसके थ्रू लॉन्च किया है।